फ्रेंड्स बेटा 12th क्लास में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो चुका है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, तो उसमें पहले हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखो क्या है। अब बेटा अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ टू एट ए पर्टिकुलर हाइट। ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा अर्थ पे, ठीक है ना, वो अर्थ पे करना पड़ा, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर करना पड़ा। तो अब जैसे हम पर्टिकुलर हाइट पे लेके गए, मान लो h हाइट पे लेके गए, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया, mg, तो फोर्स लगानी पड़ी, और हाइट कितनी होगी h, मतलब डिस्टेंस कितनी होगी h, तो वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस mg इंटू h, mgh, तो हाइट होगी उसकी कितनी mgh पे, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh होगी, हाइट h पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh। तो इस प्रकार से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो हमने वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्क डन करेंगे तो वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा किसके टर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के टर्म में स्टोर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, चलो अब देखो क्या होता है। अब मान लो जैसे ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है ना, मान लिया कैपिटल मान लो, जैसे इसको स्मॉल को हम वहाँ पे मान लेंगे दूसरा चार्ज को, तो प्लस क्यू चार्ज हमने ओरिजिन पे रखा है बेटा। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो प्लस क्यू चार्ज हमने कहाँ पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस स्पेस में हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो बेटा, यहां हम बी पॉइंट से एक चार्ज ए पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज को, ये पॉजिटिव कैपिटल क्यू है, इस क्यू चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो रिपेल करे, अपने आप तो आएगा नहीं, तो इसको जबरदस्ती लेके आना पड़ेगा इधर। अगर जबरदस्ती लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगानी पड़ेगी, और वो एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट होगी किसकी, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगी वो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ पे। मान लिया भाई हम सी पॉइंट पे लेके आए इसको, और सी से बी तक की जो डिस्टेंस है वो डी आर है। ठीक है ना, हम मान लिया कहाँ तक लेके आए, सी तक लेके आए, तो सी से बी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी आर है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी हमें, एफ एक्सटर्नल, वो किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ऑफ ई के इक्वल होगी, अपोजिट लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हम मान सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज माइनस ऑफ एफ ऑफ ई। तो देखो फिर अगर हम इसको यहाँ पे लेके आए तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज या कैरिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू सी, कितना होगा भाई, स्मॉल वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, और वो क्या होगा, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी आर। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, डॉट प्रोडक्ट है तो पोटेंशियल हम क्या कहेंगे कि पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा, कहां से कहां लेके आ रहे हैं, बी से ए तक लेके आ रहे हैं, बी टू ए, क्या, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
टोटल वर्क डन हो जाएगा ना P2A F एक्सटर्नल इंटू DR। ठीक है, अगर हम इस वर्क डन को इलेक्ट्रिक जो फोर्स है इसकी टर्म में लिखें तो कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक वाली टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और वी कैन से W इज इक्वल टू माइनस ऑफ B2A। ठीक है, तो F एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई F एक्सटर्नल की जगह पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे FE आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन आगे आ गया तो F एक्सटर्नल की जगह पे क्या आ जाएगा, FE आ जाएगा, FE इंटू DR। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन। अब ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाएगा किसकी टर्म में, एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दिस वर्क डन स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये तो डिफरेंस होगा ना, 2 पॉइंट दे रखे हैं डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस WAB क्या होगा भाई हमारे पास, इसको U से दिखाते हैं ना, डिफरेंस है डेल्टा U, दिखा दो UB माइनस UA। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल between 2 points, it is the difference of electrostatic potential between 2 points। ठीक है बेटा, चलो अब आगे करते हैं। ये तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज the difference of electrostatic potential between 2 points, between 2 points। तो 2 पॉइंट्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी कहलाएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज। सिंगल चार्ज की बात चल रही है। तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट is defined as the amount of work done to carry a charge from infinity to that point in an electric field without any acceleration। ठीक है ना, चार्ज कौन सा है, कैरी यूनिट चार्ज लिख लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, ये चार्ज जो हमारा वो कैसा है, यूनिट पॉजिटिव है, मतलब टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है ना,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन के बगैर। ठीक है बेटा, देखो क्या है। तो मान लो जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज की, मान लो जैसे ये यहाँ पे चार्ज है और इस चार्ज के कारण इसके चारों तरफ क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कोई दूसरा चार्ज है, लेके आ रहे हैं हम कहाँ से, इन्फिनिटी से। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालनी है। तो कोई दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट तक लेके, अपने आप तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि भी कोई दूसरा चार्ज, टेस्ट चार्ज है ये। कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आए, ठीक है ना, तो ये यूनिट पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, अपने आप तो आएगा नहीं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को जो है वो स्टोर हो जाएगा किसकी टर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की टर्म में। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है ना, और इसमें एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होगा। समझ में आया बेटा। अब देखो आगे कैसे करेंगे इसको। तो बेटा जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होगी। तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस FE इंटू DR, कहाँ से, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट है ना, तो माइनस इन्फिनिटी टू R लिख लो यहाँ पे, इन्फिनिटी टू R। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो अब देखो ये क्या है। अब ये बताओ चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स FE, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी भाई हमारे पास Q0 इंटू E। ठीक है, अब Q0 की वैल्यू यूनिट है 1 है, तो क्या हो जाएगी, E हो जाएगी। क्यों, क्योंकि Q0 की वैल्यू तो यूनिट है 1 है, तो इसमें पुट करो। सो W हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, W हो जाएगा हमारे पास माइनस EDR फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट R पे। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू आया माइनस इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। E की वैल्यू क्या है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q कोई चार्ज है ना जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, DR R स्क्वायर आएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर E की वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, चलो इसका इंटीग्रेशन करो, देखो क्या आएगा। तो यहाँ से W आ जाएगा हमारे पास क्या भाई, माइनस का इसका इंटीग्रेट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करना है, R की -2 का, कहाँ से, इन्फिनिटी से R DR। ठीक है बेटा, चलो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसके बाद में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसके बाद में मिल गया भाई W माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन करो, R की -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से R तक है। ठीक है बेटा, चलो रखो फिर। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या रह गया, ये 1 बाई R रह गया भाई। ठीक है, तो 1 बाई R इन्फिनिटी से R। ठीक है भाई, चलो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो पोटेंशियल के लिए U लिख दें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल U इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो U की वैल्यू क्या आ गई, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गई भाई। ठीक है, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। इसे U से दिखा दो या V से दिखा देते हैं, V से दिखा दो, कई बुक में V का भी यूज़ कर लेते हैं जैसे। तो V इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया भाई। ठीक है, तो देखो दोबारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज, देखो क्या है,
Electrostatic potential of a charge at a particular point is defined as the amount of work done to carry a unit positive charge from infinity to that point, ठीक है ना, विदाउट एनी एक्सेलेरेशन। अब वर्क डन करना पड़ा किसको कैरी करने में, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, उस पर फोर्स कितनी लगेगी, एफ ई मान ली डॉट डी आर। अब एफ ई की वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट ई के बराबर है, क्यू नॉट लिया है हमने, चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है हमने, तो क्यू नॉट ई, तो यहाँ से हमारे पास क्यू नॉट की वैल्यू तो 1 ही होती है, यूनिट चार्ज होता है वो, ई आ गई, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी आर इन्फिनिटी से आर तक, और ई की वैल्यू कितनी है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर है तो ऊपर जाएगा तो -2 आर के पावर -2 डी आर, ठीक है, इन्फिनिटी से आर, ठीक है, तो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, पावर बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई पोटेंशियल की, v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गई भाई, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला मिल गया, फार्मूला क्या मिल गया कि भाई v क्या होता है, v होता है इंटीग्रेशन किसका, dr का, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई डी आर, ये फार्मूला मिल गया यहाँ से, एक तो ये फार्मूला मिल गया पोटेंशियल का, और एक हम कह सकते हैं e इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी आर। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इन्वर्सली हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस ई डी आर, और e इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी आर आ जाएगा माइनस के, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो अब, चलो नेक्स्ट है बेटा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कंजर्वेटिव नेचर की है, ये प्रूव करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंजर्वेटिव नेचर की है, ये हमें प्रूव करना है। देखो मान लो जैसे ए से बी पे लेके गए, वर्क डन किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन, और फिर वापस बी से ए पे लेके आए, ठीक है ना, तो टोटल वर्क डन देखेंगे क्या आएगा। अगर टोटल वर्क डन 0 आया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है हमारी वो कैसी है, कंजर्वेटिव नेचर की है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी कैसी है, कंजर्वेटिव नेचर की है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर। देखो बेटा कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव नेचर की कब होती है, जब उसके द्वारा किया गया अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड ना करे, केवल किस पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, ठीक है ना। तो अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वो किस नेचर की है, कंजर्वेटिव नेचर की है भाई, ठीक है। चलो देखो तो भाई वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, डब्ल्यू ए बी मान लिया हमने, ए से बी तक जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, डब्ल्यू ए बी। डब्ल्यू ए बी की वैल्यू क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी, डेल्टा यू के बराबर होगी, ठीक है। डेल्टा यू मतलब यू बी माइनस यू ए, ठीक है। हम कह सकते हैं वी बी माइनस वी ए, मतलब फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा। इसी तरह से डब्ल्यू बी ए क्या हो जाएगा भाई, ये भी डेल्टा यू, ये ए बी का डेल्टा यू था और ये बी ए का डेल्टा यू हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यू ए माइनस यू बी हो जाएगा, ठीक है भाई।
तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल आया वो क्या आया, वी ए माइनस वी बी। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो अब की बार इस केस में क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है बी और फाइनल पॉइंट क्या है ए। तो यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं, फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो टोटल जो है हमारे पास वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन हो गया भाई हमारे पास W इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए प्लस डब्ल्यू ए बी, मतलब वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी ए। सारा का सारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है ना, तो टोटल ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा है, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसी है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई यूनिट चार्ज लिया था, फॉर यूनिट चार्ज, फॉर यूनिट चार्ज F इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, Q नोट E, मतलब E के बराबर। तो विच इम्प्लाइज टोटल वर्क डन जो होगा क्लोज पाथ में, ये क्लोज पाथ है, तो टोटल वर्क डन जो होगा क्लोज पाथ में वो किसके बराबर हो जाएगा, E dl के, और वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये बात याद रखनी है, आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगी भाई, कि जो लाइन इंटीग्रल है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसमें, क्लोज पाथ में, वो हमेशा क्या होगा बेटा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। ठीक है बेटा, ये हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में, इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो बेटा हम कर चुके हैं, देखो हमें पता चल चुका है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फार्मूला क्या है सिंगल चार्ज के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दो पॉइंटों के बीच में, और भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कैसा, कंजर्वेटिव नेचर का, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी किस नेचर की है, कंजर्वेटिव नेचर की है। तो ये दो चार बातें हैं बेटा जो आपको याद रखनी है और न्यूमेरिकल्स में जो यूज होंगी। क्या क्या, नंबर एक कि भाई ये तो हम पहले कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, Q/4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है ना, ये हम पहले कर चुके हैं। दूसरा है अभी आज जो हमने किया, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए है Q/4 एप्सिलॉन नॉट r। तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ई डॉट डी आर। ठीक है, या यहाँ पे हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा dV/dr माइनस का। ठीक है, ये दो फार्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गए, और ये दो फार्मूले किसके हो गए, पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हो गए। तीसरा भाई पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा V लिख लो, ये क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। और चौथी बात जो आज हमें पता चली है कि भाई लाइन इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लोज पाथ में क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है,
डीएल है, डीएल के साथ इंटीग्रेशन कर रखा है, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। अगर एरिया डीएस के साथ कर रखा था तो एरियल सरफेस इंटीग्रल बोल देते हैं, ठीक है ना। और अगर डीवी वॉल्यूम के साथ कर रखा था तो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल बोल देते हैं। तो क्लोज पाथ में लाइन इंटीग्रल क्या होगा हमारा, 0 होगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।